कभी बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस में एक रही ममता कुलकर्णी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में भारत लौटी ममता प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल हुई। वो न सिर्फ कुंभ में शामिल हुई बल्कि संन्यास लेने का फैसला भी किया। ममता ने संन्यास ले लिया है और उन्होंने संन्यास की दीक्षा प्रयागराज महाकुंभ में ली। संन्यास लेने के बाद अब एक्ट्रेस को नया नाम भी मिला है। प्रयागराज में पट्टाभिषेक के बाद उन्हें नए नाम से जाना जाएगा। अब ममता कुलकर्णी यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ली है और अब उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दी जाएगी। उन्हें ये पदवी चादरपोशी की रस्म अदा करने के बाद ही दी जाएगी। ममता ने संगम किनारे अपने हाथों से पिंडदान किया है। ममता कुलकर्णी, जिन्हें अब से श्री यामाई ममता नंदगिरी नाम से जाना जाएगा, उन्हें जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी है। ओम नमो नारायण। पिछले 1.5-2 साल से ममता जी हमारे टच में थी और वो हमेशा चाहती थी कि सत्य सनातन धर्म से जुड़ें और समाज को अपने प्रचार प्रसार करें और सनातन की अपने कंधों पे जिम्मेदारियां लेके आगे बढ़ने का उनका बड़ा प्रयास था। वो पहले जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की शिष्या थी। महामंडलेश्वर जी हमारे ब्रह्मलीन हो गए, बाद में वो हमारे पास आई। जब वो हमारे पास आई तो बातचीत होती रही। जब कुंभ में उनका आगमन हुआ तो उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे कोई पद दीजिए, मुझे कुछ कार्य दीजिए जो मैं करूंगी। तो हमने उन्होंने कहा कि मुझे महामंडलेश्वर बनना है। तो हमने उनको पूरी प्रक्रिया समझाई कि किन्नर अखाड़े में कैसा होता है। ना ज्यादा पैसों का लेन देन है इस मामले में, नहीं तो दुनिया को क्या लगता है अभिनेत्री है तो 2-3 करोड़ दे दी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने जो सनातन की इच्छा करके जो सनातन में आने का प्रयास करेगा, अपने सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आने का प्रयास करेगा, किन्नर अखाड़ा उसे साथ लेके चलने का प्रयास करेगा। बता दें कि ममता फिलहाल किन्नर अखाड़े में ही रुकी हुई हैं और उन्होंने संन्यास लेने के बाद भगवा वस्त्र भी धारण किया हुआ है। साल 1992 की सुपरहिट फिल्म तिरंगा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की करीब 40 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने आशिक आवारा, करण अर्जुन, वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से अपने फैंस के दिलों में राज करना शुरू कर दिया था। साल 2001 में आई छुपा रुस्तम उनकी आखिरी हिट फिल्म रही। इसके बाद उनकी 2002 में आई कभी हम कभी तुम फिल्म से उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और केन्या चली गई, यानी कि वहां शिफ्ट हो गई। बता दें कि ममता ने हिंदी के अलावा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बांग्ला और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत लौटी हैं। इतने सालों तक एक्ट्रेस कहाँ रही, इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि मेरे भारत से जाने की वजह अध्यात्म थी। 1996 में अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगनगिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद मेरे मन में अध्यात्म को लेकर रुचि बढ़ी। इसी के बाद मेरी तपस्या शुरू हो गई। एक्ट्रेस ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी बताया और कहा कि मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड ने मुझे नाम और शोहरत दी। इसके बाद बॉलीवुड का भी साथ छूट गया। साल 2000 से 2012 तक मैं तपस्या करती रही। मैं कई सालों तक दुबई में रही थी और 2 बेडरूम के हॉल में रहती थी और 12 सालों तक ब्रह्मचारी रही। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। आपका इस पे क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, महाकुंभ में आप अभी तक गए हैं कि नहीं, ये भी हमें आप जरूर साझा करें और इंडिया डेली को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।